हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल में नई सोच, नए सपने और नई सफलता मिले। ईश्वर करे यह नया साल आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास से संबंधित कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। हु गेव द कॉन्सेप्ट डेलिक्वेंट ड्रिफ्ट? अपराधी बहाव की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए है एफ सदरलैंड ने, ऑप्शन बी है डी मार्जा ने, ऑप्शन सी है आर के मर्टन ने और ऑप्शन डी है टी पार्सन्स ने। तो बताइए अपराधी बहाव की अवधारणा इनमें से किसने दी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, डी मार्जा ने दी है। इनकी पुस्तक है डेलिक्वेंसी एंड ड्रिफ्ट नाम से इनकी पुस्तक है ये। ठीक है, ये पुस्तक आई थी 1964 में। इस पुस्तक में इन्होंने डेलिक्वेंट ड्रिफ्ट का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, व्हेन अ पर्सन कंप्लीटली abandons वन रोल एंड adopts अनदर, व्हाट इज द इंटरमीडिएट पीरियड कॉल्ड? जब कोई व्यक्ति एक भूमिका को पूरी कर त्याग कर दूसरी भूमिका अपना लेता है तो इस मध्यवर्ती अवधि को क्या कहते हैं? जब व्यक्ति क्या करता है, एक भूमिका को त्याग कर दूसरी भूमिका को अपना लेता है तो इसे हम क्या कहते हैं बताइए? ऑप्शन ए है रोल डिस्पोजन कहेंगे, भूमिका वंचन कहेंगे। ऑप्शन बी है रोल ट्रांजिशन कहेंगे, भूमिका संक्रमण कहेंगे। ऑप्शन सी है रोल स्ट्रेन कहेंगे, भूमिका तनाव कहेंगे। और ऑप्शन डी है रोल टेकिंग कहेंगे, भूमिका ग्रहण कहेंगे। तो बताइए क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे भूमिका संक्रमण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भूमिका तनाव की अवधारणा दी थी विलियम जे गुडे ने और भूमिका ग्रहण की सिद्धांत दिया था किसने? जी एच मीड ने। और भूमिका वंचन की अवधारणा किसने दी थी? मर्टन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहु अनुबंधित समूह का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी बॉन्डेड ग्रुप? निम्नलिखित में से कौन सा बहु अनुबंधित समूह का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए एज ग्रुप आयु समूह, ऑप्शन बी है परिवार फैमिली, ऑप्शन सी है ट्राइब जनजाति और ऑप्शन डी है कास्ट जाति। तो बताइए बहु अनुबंधित समूह का इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए एज ग्रुप। आयु समूह नहीं है, जबकि परिवार हो गया, जनजाति और जाति ये सभी क्या है? बहु अनुबंधित समूह के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक नियंत्रण को संगठित, असंगठित एवं सहज रूपों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए है गुरविच एंड मूर, ऑप्शन बी है सी एच गुले, ऑप्शन सी है एफ ई लुमले और ऑप्शन डी है ऑगबर्न एवं न्यूकॉफ। Who among the following divided social control into three forms: organized, unorganized और automatic? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी एफ ई लुमले। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन पेपर जो है आरपीएससी का है। अभी रिसेंट में जो पेपर हुआ है वही क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे प्रथम महिला समाजशास्त्री कहा गया? हु अमंग द फ्लोइंग हैज बीन कॉल्ड द फर्स्ट वुमेन सोशोलॉजिस्ट? ऑप्शन ए है अर्ली हॉचचाइल्ड, ऑप्शन बी है इबन खल्दून, ऑप्शन सी है हैरियट मार्टिनो और ऑप्शन डी है कैरी नॉर कैटिना। तो बताइए किसे कहा जाता है प्रथम महिला समाजशास्त्री? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी हैरियट मार्टिनो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन व्हेन अ चाइल्ड रिपीटेडली टचेज सीज एंड ट्राइज टू ऑब्टेन द सेम ऑब्जेक्ट, द साइन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन इन हिज ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ रेजिड्यूज। दिस साइन आर कॉल्ड। समाजीकरण की प्रक्रिया में जब कोई बच्चा एक ही वस्तु को बार बार स्पर्श करता है, देखता है और प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उस वस्तु के संकेत उसके मस्तिष्क के अवशेषों के रूप में रह जाते हैं। तो
तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जो इस संकेत को हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है ओरल मैप कहेंगे, मौखिक मानचित्र कहेंगे। ऑप्शन बी है माइक्रो मैप कहेंगे, सूक्ष्म मानचित्र कहेंगे। ऑप्शन सी इलेक्ट्रा मैप कहेंगे, इलेक्ट्रा मानचित्र कहेंगे। और ऑप्शन डी है कॉग्निटिव मैप, संज्ञानात्मक मानचित्र कहेंगे। तो बताइए क्या कहेंगे इसे हम? तो इसे हम कहेंगे कॉग्निटिव मानचित्र, कॉग्निटिव मैप। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज प्रिमली एसोसिएटेड विद आधुनिक समाजशास्त्र में जोखिम समाज की अवधारणा किससे जुड़ी है? ऑप्शन ए है एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन बी है उल्ड्रिच बेक, ऑप्शन सी है जिगमंड बोमन और ऑप्शन डी है मैनुअल कैसल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, उल्ड्रिच बेक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विड मॉडर्निटी एक्सप्लेन्स, तरल आधुनिकता की अवधारणा क्या स्पष्ट करती है? ऑप्शन ए है स्टेबिलिटी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं की स्थिरता को। ऑप्शन बी है डिक्लाइन ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के पतन को। ऑप्शन सी है इंक्रीजिंग अनसर्टेनिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बढ़ती अनिश्चितता व लचीलेपन को। और ऑप्शन डी है रिटर्न ऑफ ट्रेडिशन, परंपरा की वापसी को। तो बताइए तरल आधुनिकता से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, इंक्रीजिंग अनसर्टेनिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बढ़ती अनिश्चितता व लचीलापन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनुअल कैसल नेटवर्क सोसाइटी इम्फेसिस, मैनुअल कैसल का नेटवर्क समाज किस पर बल देता है? ऑप्शन ए है इंडस्ट्रियल लेवल, औद्योगिक श्रम पर। ऑप्शन बी है अग्रेरियन रिलेशन, कृषि संबंध पर। ऑप्शन सी है इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल नेटवर्क, सूचना व डिजिटल नेटवर्क पर। और ऑप्शन डी है ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की, नौकरशाही पदानुक्रम पर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, सूचना व डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समाजशास्त्र में इंटरसेक्शनैलिटी का क्या अर्थ है? आपको इंटरसेक्शनैलिटी का मीनिंग बताना है। ऑप्शन ए सिंगल एक्सिस इनइक्वालिटी, एक धुरी असमानता। ऑप्शन बी है इंटरेक्शन ऑफ मल्टीपल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, असमानताओं का पारस्परिक अंतःक्रिया। ऑप्शन सी है क्लासिक इनइक्वालिटी ओनली, केवल वर्ग असमानता। और ऑप्शन ये कल्चरल होमोजेनिटी, सांस्कृतिक असमानता। तो बताइए इंटरसेक्शनैलिटी का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, असमानताओं का पारस्परिक अंतःक्रिया, इंटरेक्शन ऑफ मल्टीपल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये दिया है किम्बर्ले क्रेंसा ने, किम्बर्ले क्रेंसा इनका नाम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सोशियोलॉजिस्ट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी, परावर्तक आधुनिकता की अवधारणा किस समाजशास्त्री से जुड़ी है? ऑप्शन ए है पीरे बोर्दोई, ऑप्शन बी है उल्ड्रिच बेक, ऑप्शन सी है इरविंग वॉकमैन और ऑप्शन डी है जुर्गेन हेबरमास। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, उल्ड्रिच बेक, जिन्होंने क्या दिया था? रिस्क सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी व्यूज ग्लोबलाइजेशन प्रिमली, समकालीन समाजशास्त्र वैश्वीकरण को मुक्ता कैसे देखता है? ऑप्शन ए है प्योरली इकोनॉमिक प्रोसेस के रूप में, केवल आर्थिक प्रक्रिया के रूप में। ऑप्शन बी है कल्चरल इंपीरियलिज्म, केवल सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के रूप में। ऑप्शन सी है मल्टीपल डायमेंशनल प्रोसेस, बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में। और ऑप्शन डी है टेम्पररी फिनोमेना, अस्थायी घटना के रूप में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस के रूप में, बहुआयामी प्रक्रिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म प्रीकेरिएट इन करेंट सोसाइटी डिनोट, वर्तमान समाज में प्रीकेरिएट शब्द से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है ट्रेडिशनल वर्किंग क्लास, पारंपरिक श्रमिक वर्ग। ऑप्शन बी है सिक्योर सैलरीड क्लास, सुरक्षित वेतनभोगी वर्ग। ऑप्शन सी है न्यू क्लास विद
इनसिक्योर एम्प्लॉयमेंट, असुरक्षित रोजगार वाला वर्ग, और ऑप्शन डी है पीजेंट्री मतलब कृषक वर्ग। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रीकेरियट का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, न्यू क्लास विथ इनसिक्योर एम्प्लॉयमेंट, असुरक्षित रोजगार वाला नया वर्ग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजिटल समाजशास्त्र मुख्यतः किसका अध्ययन करता है? ऑप्शन ए रूरल किनशिप का, ग्रामीण रिश्तेदारी का। ऑप्शन बी है फेस टू फेस इंटरेक्शन का, प्रत्यक्ष अंतःक्रिया का। ऑप्शन सी है सोशल इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल तकनीकों का सामाजिक प्रभाव का। और ऑप्शन डी है क्लासिकल इंस्टीट्यूशन ओनली, केवल शास्त्रीय संस्थाओं का। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, डिजिटल तकनीकों का सामाजिक प्रभाव, सोशल इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इशू इज सेंट्रल टू करेंट फेमिनिस्ट सोशियोलॉजी, वर्तमान नारीवादी समाजशास्त्र का केंद्रीय मुद्दा कौन सा है? ऑप्शन ए है बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, जैविक नियतिवाद। ऑप्शन बी है जेंडर न्यूट्रलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं की लैंगिक तटस्थता। ऑप्शन सी है जेंडर पावर रिलेशनशिप, लैंगिक सत्ता संबंध। और ऑप्शन डी है रिजेक्शन ऑफ इक्वालिटी, समानता का विरोध। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, जेंडर पावर रिलेशन, लैंगिक सत्ता संबंध। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी इंक्रीजिंगली एम्फासिस एजेंसी टू हाईलाइट, समकालीन समाजशास्त्र में एजेंसी पर जोर किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए है टोटल स्ट्रक्चरल कंट्रोल, पूर्ण संरचनात्मक नियंत्रण को। ऑप्शन बी है ह्यूमन कैपेसिटी टू एक्ट एंड रेसिस्ट, कार्य करने पर व प्रतिरोध की मानवीय क्षमता को। ऑप्शन सी इंड ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के अंत को। और ऑप्शन डी है बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, जैविक प्रभाव को। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, कार्य करने व प्रतिरोध की मानवीय क्षमता पर, ह्यूमन कैपेसिटी टू एक्ट एंड रेजिस्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति का परिणाम है कृषि समृद्धि, और तर्क दिया है सभी कृषि वर्गों का आर्थिक कार्य, सभी कृषि वर्गों को आर्थिक लाभ है। ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्ट इन एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी, ऑल एग्रेरियन क्लासेस गेन इकोनॉमिकली। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन सी है ए आर दोनों गलत है। और ऑप्शन डी है ए आर दोनों सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, हरित क्रांति का परिणाम कृषि समृद्धि है, ये कथन सही लिखा है, पर सभी कृषि वर्गों का आर्थिक लाभ हुआ है, ये स्टेटमेंट गलत दी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? ऑप्शन ए है 1949 में, ऑप्शन बी है 1950 में, ऑप्शन सी है 1948 में, और ऑप्शन डी है 1952 1952 में। तो बताइए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, द मिनिमम वेजेस एक्ट कब आया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1948 1948 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी समाज को ढोंग, कपट और पाखंड से परिपूर्ण बड़ा विक्रय गृह माना है? हु रिगार्ड्स अमेरिकन सोसाइटी एज अ ग्रेट सेल रूम filled with hypocrisy, deceit and insincerity? ऑप्शन ए आर के मटन, ऑप्शन बी है सी राइट मिल्स, ऑप्शन सी है टी पार्सल्स, और ऑप्शन डी है इमाइल दुर्किम। तो बताइए किसने माना था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सी राइट मिल्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजपूतीकरण की संकल्पना किसने दी है? ऑप्शन ए एन के बोस, ऑप्शन बी है सुरजीत सिन्हा, ऑप्शन सी है डेविड हर्डीमैन, और ऑप्शन डी है एम एन श्रीनिवास। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। राजपूतीकरण सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया गया है सुरजीत सिन्हा के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सूचक नहीं है?
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? ऑप्शन ए वैज्ञानिक अभिमुखीकरण, साइंटिफिक ओरिएंटेशन। ऑप्शन बी है जीवन की गुणवत्ता में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऑप्शन सी है लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी। और ऑप्शन डी है विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज। तो बताइए कौन सा क्या है मानव विकास का सूचक नहीं है इनमें से? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी, विधवा पुनर्विवाह इसका सूचक नहीं है, जबकि वैज्ञानिक अभिमुखीकरण, जीवन की गुणवत्ता में सुधार और लैंगिक समानता ये तीनों क्या है मानव विकास के सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विचलनकारी व्यवहार के विकास के लिए अमेरिकी समाज में अंगीकरण के तरीकों के बारे में किसने चर्चा की है? ऑप्शन ए है आर के मटर, ऑप्शन बी है इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन सी है जी टार्डे और ऑप्शन डी है टॉर्गट पार्सन। Who has discussed the mode of adaptation in American society for the development of deviant behavior? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए आर के मॉर्टन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्चरल चेंज इन इंडिया आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है टी के ओमन, ऑप्शन बी है योगेन सिंह, ऑप्शन सी है ए के सरन और ऑप्शन डी है दीपांकर गुप्ता। कल्चरल चेंज इन इंडिया आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन, बताइए ये किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है वो है योगेन सिंह की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैचिंग का है, एक तरफ आपके बुक्स दिए हैं, दूसरी तरफ राइटर्स दिए हैं, आपको मैच करना है। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ किसकी बुक है? रिलीजन ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? प्रिमिटिव रिलीजन किसकी पुस्तक है? और रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्स ऑफ इंडिया ये किसकी पुस्तक है? मैच कीजिए। तो एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस ये किसकी पुस्तक है? ये है आपकी इमाइल दुर्खिम की। तो ए का हमारा हो जाएगा 3। देन है रिलीजन ऑफ इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है मैक्स वेबर की। तो बी का हमारा हो जाएगा 1। प्रिमिटिव रिलीजन ये किसकी पुस्तक है? प्रिमिटिव रिलीजन ये पुस्तक है इवांस प्रिचार्ड की। सी का हमारा हो जाएगा 2। और रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स इन इंडिया ये पुस्तक है एम एन श्रीनिवास की। तो हो जाएगा 4 कहाँ हो जाएगा? डी का हमारा हो जाएगा 4। 3-1-2-4 3-1-2-4 किसमें है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय समाजशास्त्रीय अध्ययन में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है? विच स्टडीज वाज स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच एडोप्टेड? ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीयता की सामाजिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन बी है दक्षिण भारतीय कुर्ग में समाज और धर्म, ऑप्शन सी है भारत में किसान आंदोलन और ऑप्शन डी विविधता डाइवर्सिटी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दक्षिण भारत के कुर्ग में समाज और धर्म, सोसाइटी एंड रिलीजन एमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया ये किसकी पुस्तक है? ये है एम एन श्रीनिवास की पुस्तक है। इसी में इन्होंने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लैंगिक असमानता सूचक में शामिल नहीं किया गया है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स? ऑप्शन ए है अपने जीवन अवसरों के निर्धारण की क्षमता, कैपेसिटी टू डिटरमाइन वंस ओन लाइफ चांसेस, ऑप्शन बी है किशोर प्रजननशीलता एडोलसेंट फर्टिलिटी, ऑप्शन सी है राजनीतिक प्रतिनिधित्व पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और ऑप्शन डी है श्रम बल प्रतिभागिता लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए, अपने जीवन अवसरों के निर्धारण की क्षमता,
कैपेसिटी टू डिटरमाइन वंस ओन लाइफ चांसेस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बाकी प्रजनन स्वास्थ्य इसको इंक्लूड किया गया है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व मतलब सशक्तिकरण होगा, इसको भी इंक्लूड किया गया है। श्रम बल प्रतिभागिता, श्रम बाजार भागीदारी, इसको भी सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।